कहानी की शुरुआत मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सू से शुरू होती है। सू भले ही 40 के आसपास थी, लेकिन दिखने में वो काफी खूबसूरत थी। सू का पति कई साल पहले ही मर गया था, जिसके बाद वो बर्तन बनाकर घर चला रही थी। सू की बेटी का नाम मिया था और वो एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का बस स्टॉप मिया के घर से काफी दूर था, इसलिए उसे सुमा नाम का लड़का ही बस स्टॉप से लेकर आता जाता था। उधर सू को आज बर्तनों का काफी बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिस कारण वो काफी खुश हो गई। इसी बीच मिया भी स्कूल से वापस लौट आती है और वो आते ही कपड़े बदलने चली जाती है। सुमा सू की दोस्त का बेटा था, इसलिए सू उसे अच्छा लड़का मानती थी। सू चाहती थी कि सुमा भी उनके साथ नाश्ता करे, मगर सुमा अपनी माँ के साथ खाना खाना चाहता था। इसलिए जब वो सू को ना बोलकर जाने लगता है तो सू उसे एक बर्तन गिफ्ट में देती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी। इस घर में दोनों ही रहती थी और दोनों में बेहद प्यार था। आज बातों ही बातों में सू मिया से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है। मिया सू को बताती है कि मेरा कोई लवर नहीं है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। अगर आपको लवर चाहिए तो आप बना सकती हैं। मिया ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन सू को उसकी बात अच्छी लग गई थी। अगले दिन मिया बस स्टॉप पर बैठकर कुल्फी चूस रही थी। कुल्फी चूसते चूसते वो उसे नीचे गिरा देती है, जिसके साथ ही उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसी बीच एक लड़का उसके पास आकर उसे रुमाल देता है ताकि मिया रुमाल से अपने कपड़े साफ कर सके। इस लड़के का नाम बिंसो था और वो इस गाँव में नया नया आया था। दोनों अभी एक दूसरे को अपना नाम बता ही रहे थे कि इसी बीच सुमा मिया के पास आता है, जिसके साथ ही बिंसो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सू बाजार में शॉपिंग कर रही थी। बाजार वाले उसकी खूबसूरती पर फिदा थे, जिस कारण वो उसे कम कीमत पर सामान दे रहे थे। रात को मिया अपने कमरे में थी और वो बिंसो को याद करते करते सो जाती है। अगले दिन मिया बस स्टॉप पर बिंसो का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वो नहीं आता और सुमा मिया को लेकर चला जाता है। वैसे सुमा और मिया भी अच्छे दोस्त थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो एक सुनसान जगह पर बैठकर बातें करते थे। कुछ देर बाद मिया साइकिलिंग कर रही थी और साइकिलिंग करते करते वो नीचे गिर जाती है और तभी बिंसो उसके पास आकर उसे उठाता है। बिंसो को देखकर मिया हैरान हो गई। मिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। बिंसो बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। इसके बाद मिया उससे पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो। बिंसो बताता है कि मैं एक पादरी हूँ और इस गाँव में नया नया आया हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूँ। मिया को ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिया सुमा के पास जाकर उसे सब बताती है कि मुझे आज बिंसो मिला था। कुछ देर बाद जब मिया घर आती है तो सू उसे अपने नए लवर से मिलाती है। सू का नया लवर बिंसो था, जिसे मिया मन ही मन चाहती थी। जल्दी ही तीनों खाना खाने लगे। मिया सू से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ मिले थे। इस पर सू बताती है कि हम पिछले हफ्ते चर्च में मिले थे। बिंसो हमारे गांव का नया पादरी है और इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। ये किराए के घर में रहता था, लेकिन अब से हमारे साथ ही रहेगा। खाना खाने के बाद बिंसो सू की गुफा में धमाके करने लग जाता है और मिया दोनों की आवाजें सुनकर गर्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी उंगली से पानी निकालती है। अगली सुबह जब मिया नींद से जागती है तो उसे बाथरूम में बिंसो नहाता दिखता है। बिंसो का डंडा देखकर वो इतनी गर्म हो गई कि दरवाजे पर ही उंगली डालकर अपना पानी निकाल देती है। इसके बाद वो सू के पास आती है। सू उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा लवर कैसा लगा। मिया कहती है कि बिंसो अच्छा है और तुम दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद मिया सुमा के पास बैठी थी। वो उसे सब कुछ बता रही थी कि जिस लड़के को वो चाहती थी वो तो उसकी माँ का लवर निकला। उसकी बात सुनकर सुमा उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि मिया ने गलत लड़के को पसंद कर लिया था। अगले दिन बिंसो सू के घर के बाहर ही लोगों को धार्मिक बातें बता रहा था। गाँव के कई लोग उसकी बातें सुनने आए थे। बिंसो की धार्मिक बातें सुनकर सू भी काफी खुश हो गई थी और वो मिया के पास उसकी खूब तारीफ करती है। जल्दी ही बिंसो भी अपना काम खत्म कर दोनों के पास आता है। सू से बताती है कि मुझे आज ही एक ऑर्डर देने शहर जाना है और मैं कल तक वापस आऊंगी। उसकी बात सुनकर मिया खुश हो गई, क्योंकि आज रात वो बिंसो के साथ अकेली रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद सू दोनों से विदा लेकर शहर चली गई। उसके जाने के बाद बिंसो मिया के पास आता है और उसे एक डिश खिलाता है। मिया को डिश काफी अच्छी लगी और डिश खाकर वो काम करने लगती है। मिया बर्तन बनाना चाहती थी, लेकिन बिंसो यहाँ भी उसके पास आ गया था। वो बातों ही बातों में मिया के साथ चिपक गया। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालते निकालते मिया की नजर दूर खड़े सुमा पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। वो जल्दी जल्दी बिंसो को सब बताती है, लेकिन सुमा पहले ही चला गया था, इसलिए बिंसो को वो नजर नहीं आता। बिंसो को लग रहा था कि मिया को बहम हुआ है, इसलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सू शहर से वापस लौट आती है और उसे देखकर बिंसो खुश हो जाता है। वो उससे झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, ताकि सू को उस पर शक न हो। कुछ देर बाद मिया सीधा सुमा के पास पहुंच गई थी। वो उसे सब बताती है कि रात को मैं बहक गई थी और बिंसो ने मौके का फायदा उठाया। सुमा कहता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। सुमा की बात सुनकर मिया उसे किस करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अब मिया की गुफा में दो दो लड़के धमाके करने लगे थे। वो जब घर में होती तो बिंसो मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करता और जब वो बाहर होती तो सुमा उसकी गुफा में धमाके करता। हालांकि
हालांकि बिंसो मिया के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन फिर भी मिया को उसके साथ मजा आता था। सू को नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसका लवर क्या कर रहा है। कुछ दिनों बाद जब मिया नाश्ता कर स्कूल जाने लगती है तो वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। मिया पेट से हो गई थी, जिस कारण सू उसे काफी मारती पीटती है। वो उसे मार मार कर बच्चे के बाप का नाम पूछती है। मिया उसे तो कुछ नहीं बताती, लेकिन सुमा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि तुम भी मेरे साथ मजे करते रहे और उधर बिंसो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। सुमा मिया से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो मिया के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे पता था कि मिया के पेट में उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही छतरी का इस्तेमाल करता था। थोड़ी ही देर बाद सू सुमा के घर में थी। सुमा ने सबके सामने मान लिया था कि मिया के पेट में उसी का बच्चा है। इसके बाद सू फैसला करती है कि मिया की पढ़ाई पूरी होते ही सुमा से उसकी शादी करा दी जाएगी, लेकिन तब तक सुमा सू के घर में ही रहेगा ताकि वो गांव छोड़कर शहर ना भाग सके। सभी ने सू के फैसले को मान लिया था, लेकिन मिया अभी भी बेहद दुखी थी। वो अपनी माँ को बिंसो की सच्चाई बताना चाहती थी कि कैसे वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और वो ही उसके बच्चे का बाप है। मगर मिया अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे बिंसो के बारे में कुछ नहीं बताती। रात को सुमा मिया के साथ सो जाता है। अगले दिन चारों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद बिंसो मौका देखकर मिया की गुफा लूटने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो उसका जोरदार विरोध करती है। मिया का विरोध देखकर बिंसो उसे जान से मारने की धमकी देकर चला जाता है। उधर सुमा काम पर था। इसी बीच वो देखता है कि एक लेडी बिंसो को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद वो लेडी सुमा के ऑटो में बैठकर बिंसो का पीछा करती है, मगर वो दोनों से काफी आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ सू बाजार में शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच सुमा लेडी को लेकर उसके पास आता है। वो आते ही सू से कहता है कि ये लेडी बिंसो के बारे में काफी कुछ जानती है। सुमा की बात सुनकर सू हैरान हो गई। अब लेडी उसे बताती है कि बिंसो कोई पादरी नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। वो पिछले साल हमारे गाँव में भी आया था और मेरी बेटी को पेट से कर भाग गया था। अब सुमा भी सू को सब सच सच बता देता है कि मैंने भले ही मिया के साथ मजे किए थे, लेकिन मैं छतरी का इस्तेमाल करता था। जब तुम घर पर नहीं होती थी तब साला बिंसो मिया के साथ जबरदस्ती करता था और वो बच्चा भी उसी का है। सुमा और लेडी की बातें सुनकर सू के तोते उड़ गए थे। वो बिंसो को शरीफ समझती थी, लेकिन वो साला तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। सुमा उसे बताता है कि मिया तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ बिंसो ने फिर से मिया को दबोच लिया था। वो साला हर हाल में उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। जल्दी ही सुमा और सू आकर उस पर टूट पड़ते हैं। सुमा और बिंसो लड़ने लगे थे, जबकि सू ने मिया को संभाल लिया था। लड़ाई में बिंसो सुमा को काफी मारता है, जिस कारण सू भी बिंसो को मारने की कोशिश करती है। बिंसो उस पर भी भारी पड़ता है। सू की मदद करने के लिए जब मिया आगे आती है तो बिंसो गलती से उस पर हमला कर देता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। मिया की मौत देखकर बिंसो डरकर भाग जाता है। कहानी के आखिर में सू और सुमा बेहद रोते हैं, क्योंकि उनकी चहेती की मौत हो गई थी, जबकि साला बिंसो गाँव से भाग गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।